आज का लेक्चर लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुतालिक है। अगर आपकी ज़मीन सीपैक में या किसी और प्रोजेक्ट में सरकार अपनी तहवील में लेती है या कोई सरकारी इदारा आपकी ज़मीन को अपनी तहवील में लेता है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है और आपके क्या हुकूक हैं कि आप अपनी उस ज़मीन का मुआवजा कैसे हासिल कर सकें, और अगर आपको आपकी ज़मीन का माकूल मुआवजा ना मिले तो आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। My name is Ghulam Sajjad Gopal. I am MBA Finance first position holder from IBA University of St. Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court from Nawab Shah Sindh Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad. Since 1st January 2021, I have decided to appear only and only before Honorable Supreme Court of Pakistan at Islamabad due to rush of work, and I am having several cases pending, about 1000 cases pending at Supreme Court Islamabad and 100 cases reported in PLD law books of Pakistan, and few of the most famous cases are 2019 SCMR 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293. क्योंकि मेरे ये लेक्चर्स लॉ कॉलेजेस अकेडमीज में पढ़ाए जाते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट होती है इसको शॉर्ट रखें, तो कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट रखें। हम पढ़ रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 44 सेक्शंस हैं। अगर 44 सेक्शंस की डेफिनेशन में हम जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। मुख्तसर जो सेक्शंस हैं जिनमें आपको पढ़ना ज़रूरी है और आपका जो हक है वो आपको मिले, उसमें सेक्शन आ जाता है 4। यानी जब सरकार देखती है, जैसे सीपैक में आजकल मेरे पास ये 100 से ऊपर केसेस आए हैं जिनमें सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो है उनमें मेरे क्लाइंट्स की ज़मीनें आई हैं, तो उन्हें मुआवजा कुछ को कम मिला है, कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिला, और कुछ लोगों का मुआवजा दूसरे लोग खा गए। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से होता है कि सरकारी जो महकमे हैं उनमें जो करप्शन है उसकी वजह से वो आपस में मिली भगत करके तो जो असल मालकान हैं उनको हक नहीं देते और दूसरे मालकान के जाली इंतकालात करा के उनको पेश करा के उनको फिर मुआवजे दिलवाते हैं भारी भारी किस्म के, जिससे सरकार को भी, सरकारी ख़जाने को भी नुकसान होता है और जो हकदार होता है वो भी महरूम हो जाता है। और बीच में जो ऐसे लानती लोग हैं जो हमारे इस मुल्क का कैंसर है वो बीच में पैसे खा जाते हैं। जब से कराची से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत चेंज हुआ उसके बाद से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें कई करिश्माती जो है वो नज़ारे दुनिया ने देखे और हम लोगों ने भी देखे कि जिन लोगों की टके की ज़मीन नहीं थी वो अरबपति हो गए और जो असल मालिक थे उस ज़मीन के वो अभी तक कंगले लगे पड़े। तो बदकिस्मती से अब मेरे पास काफ़ी केसेस आए हैं, काफ़ी लोगों में इंसाफ दिलाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद अदलिया के बाद, इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद बेहतरीन काम कर रही है, लोगों को इंसाफ दे रही है। तो आ जाते हैं सेक्शन 4। जब भी आपकी ज़मीन सरकार देखती है कि हमें किसी पर्पज़ के लिए चाहिए, पर्पज़ भी दो होते हैं, एक होता है पब्लिक पर्पज़, एक होता है प्राइवेट कंपनीज पर्पज़। अगर आपका पब्लिक पर्पज़ के लिए ज़मीन ली गई है यानी अवाम उन्नास के फ़ायदे के लिए, तो उस पे जो आपका जो ज़मीन की मार्केट वैल्यू होगी उसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15%। और जो अगर प्राइवेट कंपनी आपके लैंड को एक्वायर करती है तो देन यू विल बी इंटाइटल्ड टू 25%। अब ये 25% और ये क्या होता है अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कलेक्टर होता है लैंड एक्विजिशन का, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसके हवाले वो ज़मीन हो जाती है और वो उस पर जो है वो सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन पास करता है कि भाई ये ज़मीन जो है वो हम एक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 9 में नोटिस होता है टू पर्सन्स इंटरेस्टेड। अच्छा, आप लफ्ज़ जो इंटरेस्टेड है, वैसे जो लेजिस्लेशन है इसमें भी मुझे इख्तलाफात है और मेरे इस पर रिट पिटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी।
इंटरेस्टेड एक अलग चीज़ है, असल जो मालिक है जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। इवन वो अगर इंटरेस्टेड ना भी हो तो उसका हक किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल नोटिस होगा कि इस ज़मीन के कौन कौन मालकान है वो सारे आ जाए, और उसी में जो घपला होता है जिससे आपको बचना है। सेक्शन 10 के तहत जो इंटरेस्टेड पर्सनस है उनको कॉल किया जाएगा, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ये भी जो डिपार्टमेंट वाले हैं, उस डिपार्टमेंट वाले जो एक्वायर करते हैं उनमें घपला होता है, जो आपने ख्याल रखना है। सेक्शन 11 में जो इंक्वायरी होती है और उसके बाद अवार्ड होता है। अब जो ये चीज़ें होती हैं ये किस ग्राउंड पे होती हैं? ये 3 ग्राउंड्स पे होती हैं। आपकी ज़मीन सरकार ने लैंड एक्वायर कर ली, अब उसकी जो अवार्ड है वो किस बेस पे किया जाए? एक तो ट्रू एरिया ऑफ लैंड, जो असल ज़मीन का एरिया है जिसमें घपला किया जाता है। सरकार के जो डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो अपने फेक लोगों को भिजवा के, सब नहीं, अच्छे लोग भी हैं हमारे मुल्क में माशाल्लाह से, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेक लोगों को मालिक जाहिर करा के उनके फ़ौरन इंतकालात करा के बल्कि ज़मीन ही उनकी एक्वायर करवाते हैं कि जो उनके अपने बंदे होते हैं। और इनमें वैसे तो पाक फ़ौज के बड़े अजीम जर्नल रहे हैं, अच्छे अफसरान हैं, लेकिन चंद ऐसे आर्मी के भी रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी ज़मीनों को जो है वो इन सी पैक और इन प्रोजेक्ट्स में, और ज़मीन रोड्स बनते हैं तो उनमें वो अपनी ज़मीनें जो है ना वहीं से रोड गुजरवा देते हैं, या सी पैक का कोई प्रोजेक्ट करा देते हैं जिसमें अरबों खरबों रुपए इधर से भी, यानी लिखे ईसा और पढ़े मूसा वाले हिसाब से आ जाता है। लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। अब आपने ये देखना है कि ट्रू एरिया ऑफ लैंड, उस पे हिसाब से आपकी ज़मीन की वैल्यू होगी। उसके बाद होगा कंपनसेशन अमाउंट टू बी अलाउड। अच्छा, जब कंपनसेशन अलाउड होगा वो जो अवार्ड पास करेगा वो 2 हिसाब से करेगा। एक तो वो ट्रू लैंड उसकी कितनी है, दूसरा ये कि कलेक्टर के अपने दिमाग के हिसाब से इस ज़मीन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कितना अवार्ड जो है वो मालिक को मिलना चाहिए। अवार्ड का मतलब कि एक तोहफा, एक इनाम मिलना चाहिए कि आपकी ज़मीन इतनी अच्छी है कि यहाँ से हम जो है वो रोड गुजार रहे हैं, कोई सड़क गुजार रहे हैं, कोई सी पैक का प्रोजेक्ट गुजर रहा है, या कोई बड़ी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो आपकी ज़मीन है, आपके बुजुर्गों को आपको ये अवार्ड जाता है, जो कि अवार्ड नौसरबाजों को चला जाता है और असल जो मालकान होते हैं वो परेशान होते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो है वो ये होता है कि कलेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर एक से ज़्यादा मालकान है, मालिक एक भी हो तब भी बदकिस्मती से डिपार्टमेंट वाले 8-10 मालकान बीच में अपने ठोक देते हैं ताकि असल मालिक को ना मिले। लेकिन अगर आप अच्छा वकील करेंगे, अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग करेंगे, अच्छे तरीके से कानून को समझेंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका हक है और इंशाअल्लाह ताला आपको ही मिलेगा जो आप मालिक होंगे इस ज़मीन के। अच्छा, उसके बाद फिर जो सेक्शन 12 है उसमें आ जाता है अवार्ड, यानी मिल जाता है। उसके बाद सेक्शन 23 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सेक्शन 23 और सेक्शन 24 लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 23 और सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 ये कहता है कि कौन से जो है वो बातें हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा अवार्ड पास करते हुए, और कौन सी जो है वो बातें हैं सेक्शन 24 में कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको इग्नोर किया जाएगा अवार्ड पास करते हुए। अब वो कौन सी हैं आए वो पढ़ते हैं और उनको सीखते हैं। अब इसमें हाँ जी, अब सेक्शन 23 जो है वो आता है कि उसमें 6 पॉइंट्स हैं जिनको देखना है जो कलेक्टर है लैंड एक्विजिशन का अवार्ड पास करते हुए, और डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन कि क्या कंपनसेशन होना चाहिए। पहला, if the market value has been increased in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to the public policy, that use shall be disregarded and the market value shall be deemed to be the market value of the land if it were put to ordinary use. उसकी मार्केट वैल्यू प्रॉपर तरीके से उसने देखनी है कि कितनी बनती है। फिर if the market value of any building has been increased consequence of the building being so overcrowded as to be dangerous to the health, अब मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो और उसको ये भी देखना है कंपनसेशन देते हुए उस जमीन को, उस जगह को, कि वहाँ पे जो बिल्डिंग हो रही है, बनाई जा रही है, वो वहाँ के सराउंडिंग लोगों के लिए फायदेमंद है, नुकसानकार है, उनसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही।
अच्छा, सेकेंडली आ जाता है कि द डैमेज इज सस्टेन्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड। अब एक बंदे की बुजुर्ग की ज़मीन है, उस पे उसने कोई ट्रैक्टर ट्राली भी ले लिया, उस पे उसने कोई जो है वो फसल भी तैयार की हुई है, वो कटने वाली है, या और कोई उसके वैसे प्रोजेक्ट्स हैं, या उसकी अपनी कोई हाउसिंग स्कीम कंप्लीट होने वाली है, उसकी अच्छे खासा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अचानक हुकूमत अगर उसको अक्वायर कर देती है, उसके जो डैमेजेस पड़ जाते हैं उस मालिक पे, वो डैमेजेस तक देने हैं, उनको भी एवेल्यूएट करना है। फिर थर्डली आ जाता है द डैमेजेस इफ एनी सस्टेन बाय द पर्सन इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ कलेक्टर्स टेकिंग पोजीशन ऑफ द लैंड, ये भी वही बात आ जाती है। फिर फोर्थली आ जाता है डैमेजेस इफ एनी सस्टेन बाय पर्सन इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ कलेक्टर्स टेकिंग पोजीशन बाय रीजन द एक्विजिशन इंजीरियस अफेक्टिंग इज अदर प्रॉपर्टी। अगर ये उसकी एक जमीन यानी 1 एकड़ 2 एकड़ 100 एकड़ 1 कनाल 10 कनाल हुकूमत एक्वायर कर रही है, लेकिन उसके एक्वायर करने से उसके साथ वाली जो उसकी अपनी जमीन है वो भी अगर अफेक्ट हो रही है तो उसको भी कंसीडर करना है। ये नहीं कि एक जमीन के हिसाब से उसको पैसे देने, बल्कि उसको इस हिसाब से भी देने कि अगर उसकी जमीन के साथ वाली उसकी अपनी जमीन डैमेज हो रही है तो उसको भी कंसीडर करना है। पर फिफ्थली इफ the land interested complied with the change his residence or place of business the reasonable experience। अब उस बंदे को अगर उसका घर भी वहीं पे है और उसका जो है वो बिजनेस भी वहीं पे कर रहा है, तो उसको जब वहां से वो चेंज होगा दूसरी जगह पे जाएगा, उसको जो नुकसान होगा, उसकी रिहाइश भी जाएगी, उसका कारोबार भी जाएगा, उस पर मशीनरी उसकी लगी हुई वो भी जाएगी, सारी चीजों को कंसिडर करना है। फिर सिक्सथली है द डैमेज बोनाफाइड रिजल्टिंग द डिमिनिशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड बिटवीन द टाइम ऑफ पब्लिकेशन डिक्लेरेशन एंड द टाइम ऑफ कलेक्टर्स टेकिंग पोजीशन ऑफ द लैंड। जब एक तो है हो गया नोटिफिकेशन पास, उसके बाद जो पोजीशन लेगा कलेक्टर, उनके दरमियान में जो उसको नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि सेक्शन 24 के किन चीजों को इग्नोर किया जाएगा। अब इसमें आ जाती है फर्स्टली द डिग्री ऑफ अर्जेंसी विच लेड टू द एक्विजिशन। जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी मैटर, जो हमारे यहाँ अक्सर होता है, अपने बंदे की जमीन है, मेरे चाचे मामे की जमीन है, मैं कोई कर्नल जनरल हूँ, अफसर हूँ, मैंने अपनी जमीन पे प्रोजेक्ट घुमा देना, सरकार को बोलना है सीपे को मोड़ के इधर से ही गुजार दो ताकि अरबों रुपए मेरी जेब में आ जाए। तो ये इन चीजों में अर्जेंसी नहीं करनी, देखना है कि जो कंसिडरेबल जगह है, जो कंसिडरेबल वैल्यू है, जो कंसिडरेबल मार्केट वैल्यू है, उस हिसाब से। सेकेंडली एनी डिस्क्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है, जो मालिक है, जो इससे अफेक्ट हो रहा है, जिसकी चीज है, उसका कोई हक ना मारा जाए, इसको आपने लाजमी देखना है। thirdly any damage sustained by him which it caused by a private person would not render, अगर उस पे उसके अक्वायर करने के दौरान कोई उसको नुकसान होता है वो भी कंसीडर किया जाएगा मालिक का। फिर फोर्थ में द डैमेज विच इज लाइकली टू बी काज टू द लैंड एक्वायर्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 6 और कंसिडर टू द यूज इट विल बी पुट। अब ये जो मैं आपको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दूंगा कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद अक्वायर हो जाती है, फिर अक्वायर के बाद जब अवार्ड पास हो जाता है, अवार्ड के बाद जब उसको पेमेंट हो जाती है, तो उसके दौरान का जो टाइम है वो बदकिस्मती से, जो मैं इस लेक्चर से शुरू से कह रहा हूँ कि सरकारी डिपार्टमेंट की करप्शन की वजह से इसको भी कारोबार बनाया गया है कि हकदारों की जमीन खा जाए और अपने बंदों को पेश करके और उस हिसाब से, या उन लोग उनको इतना परेशान कर दे मालिकान को कि वो कहेंगे यार जो बनता है हमें दे दो, हमारी जान छूटे। वो इसको लेंदी करते हैं प्रोसेस को। अगर नोटिफिकेशन हो गया 2000 में, तो पता चल रहा है कि 2007 में जनाब आगे जो है ना अवार्ड पास हो रहा है, और फिर जो पेमेंट हो रही है 2021 में हो रही है। तो अब मुझे बताएं कि जिस जमीन की वैल्यू 2000 में थी 1 करोड़ रुपए, अब सीपे की वजह से उस जमीन की जो वैल्यू इस वक्त हो गई वो 1 करोड़ के बजाय हो गई 50 अरब रुपए, तो फिर उस मालिक का हक 1 करोड़ बनता है, 50 अरब बनता है। उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको जजमेंट्स दूंगा कि इस हिसाब से उनको करना है। सिक्सथली इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ अदर पर्सन, ये उस पर जो जितनी इंक्रीज हो रही है उसी हिसाब से पेमेंट करनी है। ये नहीं है कि जी यदि आप एक बंदे को कहें कि आपकी ज़मीन हमने 2000 में अपने पास रखी हुई थी, अब आपको पेमेंट दे रहे हैं, तो आपने 2021 के हिसाब से देनी है, आज के हिसाब से देनी है, 2000 के हिसाब से नहीं देनी। क्योंकि इस वक्त अगर उस मालिक के पास वो ज़मीन होती, वो किसी और को देता तो अरबों खरबों रुपये कमाता।
अब आ जाते हैं कि प्राइवेट पर्पस, और मैंने आपको बताया कि पब्लिक पर्पस क्या है। अगर ज़मीन प्राइवेट पर्पस के लिए किसी स्कीम के लिए होती है तो किसी यानी वापडा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ली, उसने 2015 SCMR 28 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2015 SCMR पेज नंबर 28, लैंड एक्वायर्ड बाय वापडा। वापडा ने जो लैंड एक्वायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि अब आप जो मालिक को कंपनसेशन देंगे, एक तो देंगे आप उसको अवार्ड के ज़मीन की वैल्यू जब आपने पेमेंट कर रहे हैं, जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन कितनी वैल्यू है, उसके बाद तब से लेके अब तक उस बंदे को जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू जो है, यानी अवार्ड अगर पास हो जाता है तो पेमेंट जो है, पेमेंट में जो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उसके हिसाब से अगर प्राइवेट कंपनी है, वापडा को हुक्म हुआ कि आप 25% पर एनम के हिसाब से उनको इंक्रीज करके देंगे कंपनसेशन। फिर आ जाता है इंटरेस्ट। अगर प्राइवेट कंपनी में कुछ जजमेंट्स में है कि दोनों में ही 6% होगा सिंपल इंटरेस्ट में, और कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हैं कि जिनमें यह आ जाता है कि 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आप देंगे, यानी 3 चीजें देंगे। एक, अवार्ड पास हो गया, आपकी जमीन 1 करोड़ की है, वो प्लस में जिस दिन अवार्ड पास हुआ उसके बाद से आज पेमेंट हुई, ये 5 सालों के हिसाब से 15% देंगे। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 25% सालाना के हिसाब से अलग से देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट भी देंगे 6%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑर्डर हो जाता है, कुछ जजमेंट्स में यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया जाता है, दिया जा सकता है, तो वो फिर 8% पे होगा। अब आ जाते हैं इनमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो आपने लाजमी जहन में रखनी है, जिनकी वजह से ये लेटेस्ट जजमेंट में आपको दे रहा हूं 2021 SCMR 2021 SCMR पेज नंबर 201। ये 50 अपीलें थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सिंगल ऑर्डर के थ्रू डिसाइड किया, और इसमें रूल्स सेट किए गए कि लैंड एक्विजिशन में जो हकदार मालकान है उनको कैसे हक दिया जाए, और जो फेक उसमें मालकान पेश कर दिए जाते हैं, एक मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट्स के करप्ट लोगों की वजह से। जो हमारे पटवारी तहसीलदार एक सिस्टम है, इनमें अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो बेईमान होते हैं वो उसी एंड टाइम पे खाते चेंज कर देते हैं, इंतकालात चेंज कर देते हैं, मिल्कियत जो है वो चेंज कर लेते हैं। 2021 SCMR 201 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक सिस्टम बना के जजमेंट में वो दिया है कि इस हिसाब से हकदार को हक देना है, इस हिसाब से उसको कंपनसेशन पर एनम देना है, इस हिसाब से इंटरेस्ट देना है। फिर 2018 SCMR 705 है, और PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 217 है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर ये उन बिल्डर्स के लिए है जो मेरे दोस्त, काफ़ी इनके केसेस भी ये मेरे पास पड़े हुए हैं, और ये PLDs भी मेरी काफ़ी मैंने उनको दिए, लेकिन आज उनको स्पेशली मैं बता रहा हूँ, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें जो है वो बिल्डर्स जो है वो अगर कॉलोनियाँ बना रहे हैं जो जनरल पब्लिक के लिए है, ये नहीं कि किसी खास कम्युनिटी के लिए, सिर्फ फौजियों के लिए, सिर्फ पुलिस वालों के लिए, सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं, जो जनरल पब्लिक के लिए एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं जो बिल्डर्स मेरे दोस्त कराची से, इस्लामाबाद से, उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये जवाब दे रहा हूँ मैं कि आप भी 25% के हकदार हैं, यानी एक आपकी जगह की वैल्यू, उसके बाद पर एनम अवार्ड के बाद जिस दिन पेमेंट हुई तो 15% आपको नहीं मिलेगा। 2018 SCMR 705 और PLD 2009 पेज नंबर सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 217, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग सोसाइटी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पब्लिक पर्पस। तो उसमें पब्लिक पर्पस आता है अगर हाउसिंग सोसाइटी जितने भी मेरे दोस्त बिल्डर बना रहे हैं और वो जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं, तो आपको 25%, एक तो आपको मिलेगी पूरी मार्केट वैल्यू, फिर उस पर 25% और फिर सिंपल इंटरेस्ट, 3 चीजें आपको मिलेंगी। फिर 2016 SCMR पेज नंबर 14, ये भी पूरा फॉर्मेट बताता है। फिर 2015 SCMR 1303 और फिर 2014 SCMR 1025 और फिर PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 531, फिर PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 279 और फिर 2012 SCMR पेज नंबर 6। ये लैंडमार्क जजमेंट्स लेटेस्ट है। वैसे तो मेरे पास आपको पता PLD काफ़ी मौजूद है 1947 से लेके। ये एक ऑफिस है, ऐसे
5 ऑफिस है मेरे ब्लू एरिया, इस्लामाबाद में भी है, फेड कचहरी में है, रावलपिंडी कचहरी में है और कराची में है, हैदराबाद में है। तो उस हिसाब से तो 1937